पुलिस की बेशर्मी और बेहयाई की कहानी तो आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन कानून की तिलांजलि देते हुए पुलिस वालों को आपने शायद कभी नहीं देखा होगा। एक बार दिल थाम कर देख लीजिए कि बड़े बड़े अफसरों के सामने आगे पीछे घूमने वाली पुलिस, नेताओं और मंत्रियों के सामने 77 बार सैल्यूट बजाने वाली पुलिस, मुर्गी चोर के आरोपियों को जान पर खेलकर पकड़ने वाली पुलिस, सोशल मीडिया पोस्ट पर तुरंत गिरफ्तारी करने वाली पुलिस, जब कोई गरीब इंसाफ मांगता है तो उसके साथ क्या करती है। यह पूरी कहानी आपको देखना इसलिए भी जरूरी है ताकि आपके सामने पुलिस का असली चेहरा आ सके, वही चेहरा जिस पर कालिख पोत दी गई है। कहानी शुरू होती है अमेठी जिले के दरखा गांव के सुंदरपुर इलाके से, जहां राम संजीवन गुप्ता को जीते जी आग के हवाले किया गया। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा उनके परिजन कह रहे हैं। आरोप है कि राम संजीवन गुप्ता अपनी पत्नी की मौत के बाद अपने 4 साल के बेटे के साथ एक छप्पर में रहते थे। 24 दिसंबर को अचानक छप्पर में आग लग गई, चीख पुकार शुरू हुई। राम संजीवन के परिजन दौड़कर पहुंचे तो देखा कि उनका पूरा शरीर आग की लपटों में घिरा है। चीख पुकार के बीच तुरंत पीड़ित को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। उनकी मौत हो गई, लेकिन वहां सिर्फ राम संजीवन की मौत नहीं हुई, वहां कानून पर भरोसे और पुलिस के इकबाल की भी हत्या हो गई। राम संजीवन की मौत के बाद उनकी भाभी फूलपति थाने पहुंचती हैं, इंसाफ मांगती हैं, लिखित तहरीर देती हैं और राम संजीवन के भाई जगन्नाथ गुप्ता और उनके 2 बेटे यानी सचिन गुप्ता और सतीश गुप्ता प्रॉपर्टी विवाद के चलते राम संजीवन को जला दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। एफआईआर मौत के बाद लिखी गई, यानी 25 दिसंबर 2025 को। तहरीर में साफ लिखा कि राम संजीवन की मृत्यु सुबह 5 बजे हुई। इसके बाद एफआईआर 26 दिसंबर 2025 को सुबह 11:01 पर दर्ज हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश की सुपर कॉप ने मामले पर लीपापूर्ति करते हुए बीएनएस की धारा 326 जी और 106/1 के मुकदमे दर्ज कर लिए, यानी ऐसा लूप होल छोड़ दिया जिससे आरोपी के पास कोर्ट में बचने के लिए कई रास्ते खुल जाए। अब चलिए समझते हैं कि बीएनएस की धारा 326 जी और 106/1 आखिर क्या कहती है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 326 का उपखंड जी उन मामलों में लगाया जाता है जहां आग या किसी विस्फोट पदार्थ का जानबूझकर इस्तेमाल करके किसी इमारत या संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाए, खास तौर पर यदि वो आवासीय भवन या संपत्ति रखने की जगह हो। वहीं न्याय संहिता 2023 की धारा 106/1 उस स्थिति में लागू होती है जब किसी व्यक्ति की मौत लापरवाही यानी कि नेग्लिजेंस के कारण हो जाती है। आसान शब्दों में कहें तो जब किसी की जल्दबाजी या लापरवाही से किसी दूसरे की मौत हो जाए और हत्या का इरादा साबित ना हो, तब यह धारा लगाई जाती है। अब सवाल उठता है कि जब पीड़ित की मौत हो चुकी है, परिवार साफ तौर पर हत्या का आरोप लगा रहा है, एफआईआर मौत के बाद दर्ज हुई, तो फिर बीएनएस की धारा 326 जी और 106/1 क्यों लगाई गई? क्या यह हत्या का मामला नहीं है? सवाल यह भी है कि पुलिस ने बिना ठोस जांच और पूछताछ के कैसे मान लिया कि यह मामला लापरवाही का है, ना कि हत्या का। जब इस पूरे मामले पर पुलिस से सवाल पूछे गए तो लीपापोती शुरू हो गई। पुलिस ने सवाल सुनना नहीं चाहा, न जवाब देना। उधर परिजनों का आरोप है कि पुलिस जबरन अंतिम संस्कार कराने पहुंची और लाठी डंडे भी चलाए, यानी थाना भी आप, थानेदार भी आप, वकील भी आप, कचहरी भी आप, कानून भी आप और हाकिम भी आप। फिर गरीब जाए तो जाए कहां, इंसाफ मांगे तो किससे मांगे? क्या कारण है, किस लिए आप लोग बैठे हैं? सर, इन्होंने उनको अंदर नहीं किया अभी तक, उनको जेल नहीं भेजा अभी तक, और धारा जो हमने दिया है उसमें 302 नहीं लगाया है। मतलब आप लोग ने जो तहरीर दी थी, क्या तहरीर उस तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ? नहीं हुआ सर। तो कोई अधिकारी या पुलिस का बड़ा अधिकारी कोई आपसे बात करने आया? नहीं सर, अभी सब वही खड़े हैं, बात करने को नहीं आया। वो सब बोल रहे हैं लाश लेके मत जाओ, लाश जलाओ। धमका रहे हैं, मारने के डंडा ले रहे हैं, डंडे से मार रहे हैं सबको, धमका रहे हैं मत करो, वो मत करो, तुम तो संस्कार कर दो। आप कुछ का कोई कार्रवाई कर ही नहीं रहे हैं। वो गई थी थाने में, गई थी हमारी माता जी, उनको भी भगा दिए डांट के, गलत। मतलब यही सर जो हैं इसमें थाने के, वही उनको धमका रहे हैं, बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो। जो वो बोल रही है वो वाली केस वो लिख ही नहीं रहे, उसके उल्टा केस लिख रहे हैं। मतलब जो कहना चाहती हूँ उसकी उल्टा बात बता रहे हैं उसको। तो डंडा लेकर भी मार पीट रहे हैं? बिल्कुल मार रहे हैं भाई, अभी हम सब ले जा रहे थे, 2 लोगों को मारा इन्होंने, 2-2 डंडे। अमेठी से अभिषेक त्रिपाठी की रिपोर्ट, यूपी तक।